नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा मिसरा याद नहीं आएगा जब तक आप लोग बोलिएगा नहीं। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। सुभान अल्लाह। जहाँ को नींद आती है तो ये बेदार होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के औलिया मरते नहीं, पहलू बदलते हैं। अरे वाह 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 वाह। खुदा के वाह, औलिया वाह। मरते नहीं, पहलू पहलू बदलते बदलते हैं। हैं। कभी इस पार होते हैं, कभी उस पार होते वाह हैं। वाह वाह वाह। सुभान खुदा अल्लाह। के औलिया नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। अल्लाह बरकतें दे। अब मैं जिसके लिए सारी दुनिया में बदनाम हूँ, अब मैं अपना तारुफ करा दूं। मुफ्ती शब्बीर साहब की खिदमत में ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। देखें, नकीब जलसा, दीगर उलमाए कराम, ये अजीब व गरीब मेरी सोच है कि मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं। मंसूब उनके नाम से। हाँ, एक अजीब अजीब तरह की सोच है। बस आप लोग सिर्फ शामिल हो जाइएगा। मेरा ख्याल है चौथा मिसरा आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अरे वाह 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 वाह। देखिए मुफ्ती साहब, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खूब। फिर से पढ़ दिया जाए। बहुत खूब। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। वाह 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 वाह। अब तुम बोग्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? देखें जी, तुम बोग्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? अबे कुत्ते की तरह जीना भी किस काम का जीना? अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। मुफ्ती शब्बीर साहब किबला, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, साधारण टाइप का आदमी हूँ, मगर मैंने अब तक जो समझा है, सोचा है, जो पढ़ा है, वो इसी डगर तक मैं पहुँचा हूँ कि हिंदुस्तान में मशरब के नाम पे 2 ही रास्ते हैं। मसलक के नाम पर भारत में उलमा तवज्जो देंगे, 2 ही रास्ते हैं। एक है बरेली, एक है देवबंद। 2 ही मशरब है। अब पता नहीं क्यों लोग धोखा खा जाते हैं। एकदम आसान है समझना कि कौन हक पर है, एकदम आसान है। मुफ्ती साहब किबला, बरेली का पहला हर्फ बे है, देवबंद का पहला हर्फ दाल है। साफ पता चल गया, बरेली का पहला हर्फ बे है तो बहिश्त का भी पहला हर्फ बे है, और देवबंद का पहला हर्फ दाल है तो दोज़ख का भी पहला हर्फ दाल है। वाह 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 वाह। इसलिए जी लगाइए, सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। हाँ, मैं आपके साथ साथ चलूंगा। मैं जब तकरीर करने बैठता हूं तो स्टेज पे नहीं देखता, इनसे तो रोज मुलाकात होती है, कभी भी इनकी समातों का हाथ पांव दबा सकता हूं, समझे। खिदमत आपकी मुझे करनी है। मैं कोशिश करता हूं कि मेरी बात आप तक पहुंचे। अब इसी उर्दू न मैं बोल जाऊं कि महीनों आप लोगों से पूछते रहें कि इसका तर्जमा क्या है, तो क्या फायदा। मैं कोशिश करूंगा कि एकदम आपके करीब, आपके दिमाग से, ज़हन से लगी हुई बातें कहूं जो हम और आप अमल में ला सके।
हम लोग पागलों की दुनिया में रहते हैं, पढ़े लिखे पागलों की दुनिया में। देख नहीं रहे हैं पढ़े लिखे जज लोग, पढ़े लिखे प्रिंसिपल लोग, चांसलर वाइस चांसलर लोग पढ़े लिखे होते हैं कि नहीं होते हैं? सब पढ़े लिखे होते हैं। मगर ये पढ़े लिखे लोग, वकील, प्रोफेसर, लेक्चरर लोग इस तरह की आवाज उठा रहे हैं कि मुसलमान लड़कियों का हिजाब उतार दो, उनका निकाब उतार दो। ये सिवाय पागलपंथी के कुछ है? उनकी जूती उनके मुंह, उनकी जूती उनके मुंह। पहले हिजाब समझ में आता रहा हो या ना, मगर 19 मार्च 2019 से लेकर अब तक कम से कम पूरी दुनिया ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया, दुनिया की पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया कि ये देख रहे हैं ना आप, नहीं समझ में आया है? अभी और नीचे करेंगे तो समझ में आएगा। ये 4 इंच का कपड़ा जिसको मास्क कहते हैं, लगा लो तो पूरी दुनिया का साइंसदान और मेडिकल ऑफिसर मुत्तफिक है कि दुनिया की कोई बीमारी ये 4 इंच के कपड़े लगाने से नहीं आ सकती। अबे जाहिल पागलो, तेरा 4 इंच का कपड़ा जब कोरोना की बीमारी से बचा सकता है तो हमारी बेटियों के मुंह का दुपट्टा और उनके जिस्म का नकाब जमाने की सारी आफतों से क्यों नहीं बचा सकता? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बस जरा सा हौसला बढ़ाइए। मुझको फैसला करना है कि मैं कहां से तकरीर शुरू करूं। लफ्जों से खेलने की कोशिश नहीं करूंगा, फिक्री गुफ्तगू करूंगा तो शायद मैं अपना पैगाम अब तक पहुंचा नहीं पाऊंगा। उर्स की तकरीब है शायद। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह बोलिए, सच्चों के साथ हो जाओ। बड़ी बरकतें हैं सच्चों के साथ होने में। और ये क्या है? कुरान की तफसीर पढ़िए आप, समझ में आएगा सच्चों की सोहबत क्या है। नमरूद ने जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए नारे नमरूद जलाई, सुलगाई, तो पता नहीं आप क्या क्या बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम। एक गिरगिट होता है, गिरगिट समझते हैं? बड़ा बड़ा गिरगिट ही बोलते हैं, गिरगिट ही बोलते हैं ना। एकदम बदअकीदों की तरह सेकंड सेकंड पे वो रंग बदलता है। गिरगिट, ये पता नहीं गिरगिट कहां से आ गया, जिसके बारे में बुजुर्गों ने कहा है कि गिरगिट वो चीज है कि अगर कोई मुसलमान एक बार में मार दे तो उसको 10 नेकियां मिलेंगी। इसका ये मतलब हरगिज मत समझिएगा कि कल से नमाज रोजा छोड़ के गिरगिट तलाश तलाश करके मारते रहिए। नारे नमरूद सुलगा दिया नमरूद ने। ये गिरगिट पता नहीं कहां से आ गया, जबान निकाल के रंग बदल के लोगों से पूछ रहा है ये क्या है, क्यों आग इतनी तेज जली है? नमरूदी लोगों ने कहा तुम्हें मालूम नहीं है, आज अल्लाह के नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह को इस आग में जलाया जाएगा। गिरगिट मुस्कुराया, बोला इतना नेक काम और हम पीछे रहें, चलो जरा हम भी 2-4 फूंक मार के इसको और रोशन कर दें। गिरगिट ने फूंक मारी, उससे आग पे कोई असर पड़ेगा? लेकिन गिरगिट के मुकद्दर पे असर पड़ गया। ये फूंक मार के जैसे ही हटा, एक सुन्नी सहीउल अकीदा जानवर आ गया। अरे वाह 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 वाह, जिसका नाम मेढक है। मेढक समझते हैं? बताइएगा हमको, समझते हैं कि नहीं मेढक? जी जी जी। ये सुन्नी सहीउल अकीदा इसलिए कहा कि कोई जानवर कयाम में है, कोई रुकू में है, कोई सजदा में है। तफसीर की किताबों में आया कि जो
जैसे ये पिलर है, पेड़ है, दरख्त है, खूंटे हैं, खंबे हैं, ये सब क़याम में है। भैंस, बैल, गाय, ऊंट, घोड़े, गधे, ये सब जो है ये रुकू में है। और पेट के बल जो चलने वाले कीड़े मकोड़े हैं वो सजदे में है। समझे? सजदे में है। क़याम में नबी का नाम तो लिया नहीं जाता, कोई भी रहे। रुकू में तो नबी का नाम लिया नहीं जाता, कोई भी करे। मुफ्ती साहब, सजदे में तो नबी का नाम नहीं लिया जाता, कोई भी कर ले। यही वजह है कि क़याम वहाबी देवबंदी भी कर लेता है नमाज में, रुकू सजदा भी कर लेता है। मगर तहियात एक ऐसा रुकन है, तशव्वुद एक ऐसा रुकन है जिसमें नबी पे सलाम है। और पूरी कायनात में वाहिद मेढक है जो तहियात में है, बाकी सब क़याम, रुकू, सजदा में। देखते नहीं एनी टाइम तहियात में बैठा रहता है। नहीं समझ रहे मेरी बात? समझ रहे? जरा मुस्कुराइए कम से कम, समझे? ये मेढक आ गया, लोगों से पूछा क्या हुआ, ये आग क्यों जल रही? अल्लाह के नबी को जलाया जाएगा। रोने लगा, तड़पने लगा, कहा अल्लाह के नबी को, खलीलुल्लाह को जलाओगे? कसम है परवरदिगार की, जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे इतना धीरे मत बोलो कि मेरी मौत हो जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कम से कम संभालो तो, 15 मिनट हुआ कहां अभी? मैं अपने जीते जी अल्लाह के नबी को आग में जलने नहीं दूंगा। एक गड्ढे में जंप किया मेढक ने, मुंह में जरा सा पानी लिया, कितना बड़ा मुंह है उसका, पानी टंकी तो है नहीं, 2-4 कतरे उसने आग पे डाले, मगर इस नियत से कि अल्लाह के नबी को बचाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए, अब तो मैं आपके इलाके का नाम भी नहीं जानता, पूछा ही नहीं हूं। देवरनिया में से एक आदमी बढ़ा मुफ्ती शब्बीर साहब के पास, कलेजा पीटता हुआ, बाल बिखरा हुआ, कुर्ता का बटन उटन फाड़े हुए। बोला मुफ्ती साहब गजब हो गया। बोला क्या? बोला पूरे गांव में एक ही कुआं था जो मेरा था, सारे लोग उसी से पानी पीते थे, मगर आज सुबह सुबह न जाने कैसे उसमें एक गिरगिट गिर के मर गया है। सब लोग कहते हैं कि पानी नापाक हो गया, आपका क्या हुक्म है? मुफ्ती साहब ने भी फरमाया हाँ, पानी नापाक हो गया। बोला पाक कैसे होगा? बोला सबसे पहले मरे हुए गिरगिट को बाहर करो और इतने डोल पानी निकाल कर फेंको तो ये पानी पाक हो जाएगा। तो मौलवी की तो डबल जिम्मेदारी है ना, मसला भी बताए और अमल भी करे। फट से देहात के लोगों ने कहा हुजूर सबसे पहले आप पी के बताइएगा ना कि जायज है। सही बात है। कहा अगर शरीयत इस्लामिया के वसूल पर अमल कर लोगे तो मैं क्लियर कर दूंगा। देवरनिया के सारे लोग आए, का हुजूर मरे हुए गिरगिट को बाहर किया, इतना गिन कर पानी का डोल हमने बाहर निकाला। इन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ के पी के डिक्लेयर कर दिया कि हाँ मसला ठीक है, चलो। सारे लोग खुश, मगर कल हो के सुबह सुबह आधा गांव आ रहा है सर पीटते हुए। मुफ्ती साहब, बोला क्या हुआ? बोला कल एक गिरगिट मरा था तो इतना पानी निकलवाए है कि अब तक दोनों बाजू दर्द कर रहा है, दोनों हाथ चढ़े हुए हैं, और आज तो मेढकों का पूरा खानदान मर गया है, आज कितना पानी निकलवाइएगा? तो मुफ्ती शब्बीर साहब ने डांट कर कहा खामोश रहो, अबे कल जो मरा था वो नबी का दुश्मन मरा था, इसलिए पानी नापाक हो गया, और आज जो मरा है वो आशिक़े रसूल मरा है, ये पानी पाक नापाक नहीं होगा, ये पानी पाक ही पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी। कितनी देर उस गिरगिट ने मोहब्बते रसूल पर अमल किया। मैं आपसे बात कर रहा हूं, तकरीर बाद में सुनिएगा। सुभान अल्लाह। कितनी देर? सेकंड भर, मगर कितना फर्क पड़ गया। मैंने अमेरिका वालों से पूछा, अमेरिका वालों ये बताओ अगर मैं पेट्रोल बदन पे छिड़क लूं, आग में कूद जाऊंगा तो जलूंगा? बोला एकदम 2 सेकंड में जल जाओगे। बोला डीजल छिड़क लूं तो क्या बिल्कुल जलोगे? ऑक्सीजन का एकदम जलना ही जलना है। बोला केरोसिन तेल? बोला एकदम जलना है। सरसों तेल का एकदम जलना है। बोला कोई भी तेल का एकदम जलना है। बोला कोई ऐसी चीज तुम्हारे पास है तुम्हारे पास कि जिसको हम अपने जिस्म पे मल लें, आग में चले जाए तो न जले?
तो अमेरिका की मेडिकल साइंस ने कहा, बड़े तजर्बे के बाद हमने एक तेल निकाला, अगर उस तेल को लगा लो जिस्म में तो आग नहीं जलाएगी। हमने कहा बताओ कहां से तेल निकाला? कि हम लोगों ने मेढक की चर्बी से रिसर्च किया है कि जो मेढक की चर्बी लगा लेगा उसके बदन पे आग असरअंदाज नहीं होगी। मैंने कहा बंद कर अपनी दुकान को, अबे 1 मिनट नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजारा तो इतना मोहतरम हो गया कि जो उसके करीब चला जाए वो दुनिया से आग से बच रहा है। तो जो अहमद रजा सारी जिंदगी कहता रहा सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, उसका रोजा कितना बाबरकत होगा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह वाह। और फिर जिस साहबे मजार का रोजा कितना बाबरकत होगा, अंदाजा लगाइए आप। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोचिए, मगर इसके लिए तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। फैजान लेने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? अरे समझ रहे हैं तो बोलिए ना। काहे अफसोसनाक बराती की तरह आप लोग बैठे हैं, ये सोच करके जितना माल मिल रहा है दूल्हे को मिल रहा है, हमारा क्या है? अब दूल्हा बनने की उम्र तो रह नहीं गई, अब सिर्फ तमन्नाओं में जिंदगी गुजर सकती है। और काहे उन भिखारी दूल्हों की बारात जाते हो यार? अरे वाह 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 वाह। काहे उन भिखारी दूल्हों की बारात जाते हो? मत जाओ बारात, ये सब भिखमंगे हैं, लाइसेंस होल्डर। वाह सही बात। ये भिखमंगे हैं। शादी के बाद कम से कम 2 बरस तक वही सूट पहनेगा, वही पैंट शर्ट, वही कुर्ता पजामा जो ससुराल वालों ने खैरात में दिया है। वलीमा में जाके फुटानी मारेगा वही सोने की अंगूठी पहनकर जिसको पहनाते हुए सास ने कितने गम के आंसुओं से अपने वजूद को भिगोया होगा। बंद करो ये सब। क्यों किसी गरीब बाप की गरीब बेटी के बाप से मांगते हो? अल्लाह ताला ने तो जगह जगह अपने महबूब बंदों का आस्थाना बना डाला, रख दिया। तुम गरीब बेटियों के बाप से मत मांगो। मांगना है तो चलो गरीब नवाज के दर पे मांग लो, मांगना है तो चल मसूद गाजी के मजार पे चल के मांग ले, मांगना है तो चल इमाम अहमद रजा के रोजे पर मांग ले, और मांगना है तो आ देवरनिया में साहबे मजार से आके मांग ले। थोड़ा सा सोचिए हम क्या करें। ये औरतों को देख रहे हो जिन्हें बात बात पे आप मारते हो, उनका मुकाबला कर पाओगे? बोलो, कर पाओगे मुकाबला? तवज्जो दो, बहुत मुश्किल है। मैं क्या आपसे गुफ्तगू करूं? मैं बहुत साफ साफ क्लियर बोलने वाला आदमी। बीवी से प्यार करो, बीवी से मोहब्बत करो। अगर बीवी से प्यार नहीं करोगे ना तो मन की बात भी तुमको रेडियो पे करनी पड़ेगी। नहीं समझे आप लोग? समझे? हमारे प्रधानमंत्री जिस तरह मन की बात रेडियो पे करते हैं, समझे? समझे? बीवी से मोहब्बत करो, एकदम पुरसुकून रहोगे। जो आदमी बीवी से मोहब्बत नहीं करता वो पूरे भारत को परेशान करता है। समझो मेरी बात। इन औरतों को समझा क्या? अबे औरत की जिंदगी के 3 ही हिस्से हैं जो मैंने समझा है। अगर सुभान अल्लाह कहो तो मैं बात पूरी करूं। और जरा चचा लोग आप लोग भी पीछे से शामिल हो जाइए। सुभान अल्लाह। 3 जिंदगी के सिर्फ 3 मरहले हैं, 3 मंजिलें। उलमाए कराम की दुआ चाहेगा ये खाकसार। जब ये पैदा हुई तो बाप के लिए अल्लाह की रहमत, जब ये बीवी हो गई तो शौहर के लिए खुदा की नेमत, और जब ये माँ हो गई तो अपनी औलाद के लिए खुदा की जन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठोकरों में डालते हो इसे तुम, पहुंच पाओगे उसकी तरह? अच्छा एक बात बताओ, 10 आदमी का परिवार हो,
तो कितना चावल बनेगा एक टाइम में? अरे अपने अंदाजे से बनाओ ना, कोई बहुत बड़ी उर्दू तो नहीं ना बोले हैं। चावल समझ रहे हैं ना? 10 आदमी का परिवार हो तो कितना चावल बनेगा? या अल्लाह, इतना आहिस्ता बोल रहे हो जैसे सब लोग रोजे से हो क्या? 1.5 किलो? जल्दी बताओ, 1.5 किलो में कै पीस चावल है? डेढ़ किलो में कै पीस चावल है? गिन पाओगे? नहीं। काले बाल सफेद हो जाएंगे मगर नहीं गिन पाओगे। सफेद बाल मिट्टी में चले जाएंगे मगर नहीं गिन पाओगे। मगर कसम खुदा की इन औरतों का कमाल देख, स्कूल नहीं गई, कॉलेज नहीं गई, मदरसा नहीं गई, यूनिवर्सिटी नहीं गई, मगर इतनी बड़ी साइंटिस्ट है कि अमेरिका इसको सलाम करता है, रूस इसके चरणों को धो के पीता है। इतनी बड़ी साइंटिस्ट है। काश तुमने अपने घर की बीवियों को, बेटियों को समझ लिया होता तो आज खुदा की रहमत से तुम मायूस नहीं होते, दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे होते, कशकोले कदाई लेकर नेताओं के पीछे घूम नहीं रहते। अबे जो तुमसे हाथ जोड़ जोड़ के मांग रहा था, उससे क्या मांग रहे हो? मांगो उससे जो देने के लिए हर वक्त तैयार है। ये औरत देखो कितनी बुद्धिमान है, कितनी बड़ी साइंटिस्ट है। 1.5 किलो चावल बनेगा ना? जरा सा बात करो ना यार। जी जी। जिसको आप गिन नहीं सके ना, मगर इस औरत की बुद्धि देखो, कसम खुदा की, सलाम करो। जब चावल बनाने का वक्त आया, चावल धो डाला इसने, पानी गर्म हो गया, जब उबाल खा गया तो मुसलमान औरत है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के उसने चावल डाल दी। चावल जब मुकम्मल प्रेशर में आ गया, औरत अपनी अक्ल के एतबार से आगे बढ़ी चम्मच लेकर। चमचा समझ रहे हैं ना? इस दौर में चमचा नहीं समझिएगा तो फिर क्या समझिएगा? हमारे लोगों के मुकद्दर में तो चमचागिरी रह गई। हम जो बोलेंगे एकदम क्लियर बोलेंगे, चाहे बुरा लगे या कुछ भी लगे। चमचा लेके हजरत आगे बढ़ी और उबलते हुए चावल को उसने हिलाया।